क्या क्या राइडिंग गियर्स आपने मतलब खरीदे थे इस राइडिंग गियर्स एक जैकेट मैंने खरीदा था और कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक सोलो राइडर को, मतलब क्या टाइमिंग करनी चाहिए, मतलब मेजर 3 ड्रॉबैक्स ऑफ सोलो राइड। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज आज अभी मैं आया हूँ, ये है अपने राजेश भैया और इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों यात्रा करी है अभी 5-6 दिन पहले ये आए हैं वहाँ से होके। और इन्होंने जिस बाइक पे ये किया है, मतलब ये लॉन्ग राइड की है, तो ये है सुजुकी की वी स्टॉर्म और 250 सीसी की ये बाइक है। और अभी भी ना आपको इस पे मतलब राइड के कुछ मतलब ये एविडेंस मिल ही जाएंगे। बाकी भैया से पूछते हैं कुछ मतलब उनका एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए भी ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो भैया सबसे पहला सवाल ये कि मतलब क्या ये आपकी लॉन्ग राइड पहली लॉन्ग राइड थी या इससे पहले भी आप लॉन्ग राइड कर चुके हो? नहीं, इससे पहले देखो मैंने 120 किलोमीटर यहाँ से एक प्लेस है उसकी 2-3 बार राइड की है। फिर एक बार मैं जयपुर भी गया हूँ जिसमें 250 किलोमीटर अप एंड डाउन था, और एक राइड 1100 किलोमीटर की है, बट वो फ्लैट मतलब मैदानी इलाकों की अपने यहाँ राजस्थान गुजरात आसपास की यहीं की है। तो पहाड़ों में ये मेरी फर्स्ट राइड थी और फर्स्ट लॉन्ग राइड थी। मतलब पहाड़ों में लॉन्ग राइड थी वो पहली थी, लेकिन वैसे दूसरी लॉन्ग राइड थी आपकी। हाँ मतलब जी। क्या क्या राइडिंग गियर्स आपने मतलब खरीदे थे इस राइडिंग गियर्स एक जैकेट मैंने खरीदा था और कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बाकी अच्छी कंपनी थी, बढ़िया एक्सोर का आपने लिया था आई नहीं, थिंक। एक्सोर नहीं था, अच्छा। एक्सोर से अच्छा था वो, अच्छा है। हम्म। और इसके अलावा ग्लव्स है बस, और हेलमेट है, 3 ही चीज़ें हैं। हाँ। और राइडिंग जैक वो पेंट या जो है वो नहीं है मेरे पास, बूट्स भी नहीं है। तो राइडिंग गियर मतलब आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है अगर अपन मतलब कहीं लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअल में राइडिंग गियर्स नॉर्मली लोग बाग इसमें कंजूसी करते हैं कि बाइक बहुत महंगी ले ली और उस हिसाब से, बट राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाइक लेते टाइम इसका ध्यान रखो कि उसके जो भी बजट है वो उतना आप के पास बच जाए, चाहे बाइक थोड़ी सस्ती ले लो। और उसमें क्या है कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट ना, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो भैया आपने अभी ना मतलब जैसे ये रूट मतलब किया था बद्रीनाथ और केदारनाथ वाला, तो आपका रूट क्या था? मतलब आप यहाँ से कहाँ गए थे, रूट कैसा, मतलब कैसा जाना भाई चाहिए? अभी हम अपने गांव दूलरासर में खड़े हैं। यहाँ से सरदार शहर, तारानगर, उसके बाद में राजगढ़ आ जाता है। वहाँ से फिर अपन हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ हाँ। हरियाणा में बहल, और बहल से भिवानी और रोहतक होते हुए पानीपत तक मैं पहले दिन पहुंचा था। उसके बाद में पानीपत से यूपी में मुजफ्फरनगर आ जाता है। मुजफ्फरनगर से फिर अपन उधर ये हाईवे है वो सीधा रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंच जाते हैं। मैं हरिद्वार से शाम को हर की पौड़ी पर रुका मैं। उसके बाद में रात को ऋषिकेश में स्टे किया, और उसके बाद में वहाँ से श्रीनगर, उत्तरकाशी, और उसके बाद में देवप्रयाग आ जाता है। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग और फिर सोनप्रयाग, और फिर गौरीकुंड तक जाना होता है केदारनाथ के लिए। तो देवप्रयाग, सोनप्रयाग, वहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ पे अलग अलग नदियाँ आके गंगा जी में विलीन होती हैं, उन जगहों का नाम में प्रयाग लगा रहता है। नंद प्रयाग हो गया, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो ये केदारनाथ के रूट में सबसे पहले देवप्रयाग, फिर रुद्र, और फिर सोनप्रयाग में बड़ी सी पार्किंग है, बहुत सारे लोकर्स हैं। आप सामान अपना रखना चाहो, गाड़ी वहाँ पार्क करना चाहो। उसके बाद में वहाँ से जीप में गौरीकुंड तक जाना होता है। हाँ। गौरीकुंड के बाद में फिर वो पैदल यात्रा है। तो अभी मतलब आपने सोलो राइड किया है, तो सोलो राइड के हिसाब से आपको मतलब क्या लगता है क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक सोलो राइडर को? मतलब क्या टाइमिंग करनी चाहिए, मतलब अपन सुबह कहाँ कब निकल रहे हैं, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या ध्यान हाँ रखना चाहिए हाँ, अपने को? सोलो राइड ना, हाँ। सोलो राइड के मेजर 3 ड्रॉबैक्स ऑफ सोलो राइड है ना, इसको अपन करते हैं, इस पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन सेफ्टी गियर्स की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। तो ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड थी। इसमें मैंने क्या गलती की?
सबसे पहली गलती कि जनरली अपन रूटीन लाइफ में जैसे अपन आराम से उठते हैं, आराम से चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, आराम से निकलते हैं। हाँ। वो पहली गलती थी कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, होटल में मुझे चाय चाहिए। अब होटल में जो कुक है वो उठा ही नहीं है, चाय मिले ही कहाँ से। तो मैं वेट कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, फिर नाश्ते के लिए रुक रहा हूँ कि कहीं रास्ते में तो रुकना ही पड़ेगा, चलो यही नाश्ता कर लेते हैं। हाँ। है ना। तो उस तरह से ऐसी धूप निकल जाती है। हाँ। अब धूप निकलने के बाद में फर्स्ट ड्रॉबैक कि आपको सेफ्टी गियर उतारने पड़ते हैं। फिर जैकेट जो है वो, ग्लव्स भी वो उतारने पड़ते हैं। तो फिर उनका पर्पस जो था वो पूरा खत्म हो जाता है। पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक हो गया एक्सपेंसेस। जो खर्चे हैं वो सोलो राइडर को थोड़ा ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। चाहे आप रूम बुक करते हो, चाहे मान लो केदारनाथ में टेंट जैसे मैंने लिया था 1500 रुपये में, तो उसी में 3 लोगों की जगह थी, है ना। अगले ने 3 रजाइयाँ भी दी, है ना। तो वो फिर मैं बाहर बरामदे में रख के आया। तो सेफ्टी गियर्स, सेकंड इज एक्सपेंसेस, एंड थर्ड इज थोड़ा सा मोनोटोनस। और कई जगह पे आप 2 लोग होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं केदारनाथ की ऊपर पहुंचा तो रात को 2 बजे उठ के मैं लाइन में लगा। रात को वहाँ पे पारा एकाएक से गिर जाता है। और बेसिक जो मेडिसिन थी, सर दर्द की टेबलेट हो गई, पेट दर्द हो गया, जो भी है, मुझे किसी ने रिकमेंड करके दी वो थी। बट अब मैं लाइन में लगा हूँ 1 घंटे से, वो टेबलेट मेरी कैंप में रखी है। तो वहाँ मैं जाऊँगा तो फिर लाइन से निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से 1 से भले 2। या एक और सबसे मतलब मेन सवाल रहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले ना कहीं मानते नहीं है, घर वाले परमिशन देते नहीं है इतनी दूर जाने की। तो वो आप क्या बताओगे कि आपने घर वालों को कैसे मनाया, मतलब इतने साल के बाद में, या पहली बार या दूसरी बार आप जा रहे हो, तो वो बताइए कि घर वालों को कैसे मनाया आपने। अब घर वालों की जहाँ तक बात है तो सबसे पहला एक्सेप्टेंस तो ये है कि उनकी तरफ से वो बिल्कुल, यदि साफ मना कर रहे हैं तो उससे चिढ़ नहीं जाना है, ये एकदम सही बात है। आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है और उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंस में लें। थोड़े दिन पहले माहौल बनाएं, बातचीत करें, ऐसा विचार है, साथ में कौन कौन है, ये वो है। अपने सेफ्टी गियर्स वगैरह वो आप शेयर करो उनसे और उनको कॉन्फिडेंस में लो। और उसके बाद में फिर जो है वो चीज़ें इस तरीके से प्लान करो कि उनकी बात को थोड़ा सुनो। भी एक चीज़ और है, मतलब आपने इतनी बड़ी लॉन्ग राइड करी है, अभी मतलब लास्ट सवाल पे आ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से जैसे राजस्थान से आप सीधा मतलब पहाड़ों में गए, तो वो कैसे एंजॉय मतलब किया, या मतलब कितना एंजॉयबल था आपके लिए? देखो, पहाड़ों का जो ब्यूटी है वो तो एकदम एक्लिप्स करता है माइंड को बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त है। और साल में एक बार आदमी जाए तो बहुत अच्छा लगता ही है, और मुझे स्पेशली बहुत प्यार है। और वहाँ जाके जो लैंडस्केप चेंज होता है, जैसे अभी यहाँ पे अपने डेजर्ट है राजस्थान का, एक ये सीन है, हाँ, रेत के धोरे हैं यहाँ पे, और एक वो पहाड़ है, उनका जो साइलेंस है वो तो आप जैसे एक्सपीरियंस करते हो, जितना टाइम आपके पास बचता है, कहीं नदी है, झरने हैं, तो एकदम एंटायरली डिफरेंट जो हेमिस्फीयर है उसमें आप एंटर कर जाते हैं। और मतलब जैसे मैं केदारनाथ गया था तो केदारनाथ थोड़ा टफ है, थोड़ा सूखा पहाड़ है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, और वो थोड़ा टफ है एक्चुअली। और उसके बाद में जैसे बद्रीनाथ है तो वहाँ के जो पहाड़ हैं, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ के जो व्यू है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप सीनरी में देखते हैं। और इतना प्लेजेंट वहाँ पे मौसम है, और वहाँ पर राइड मतलब एकदम एब्सोल्यूट फन है, एब्सोल्युटली मतलब मज़ेदार चीज़ है। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब शौक़ है, अगर आपको घूमने का शौक़ है, तो आप जाओ, और सोलो भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से जाना, और उसके बाद में लाइफ एंजॉय करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतलब इनको कितना खर्चा पड़ा, क्या क्या इन्होंने मतलब मॉडिफिकेशन करवाए, और मतलब क्या क्या इन्होंने राइडिंग गियर्स पे खर्चा किया, पूरा खर्चे वगैरह की सारी बात करेंगे, और पूरा खर्चा वगैरह भी आपको बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 29 and I find myself wondering